कि चाइना में मुसलमानों के ऊपर बकायदा इस तरीके से जुल्म किया जा रहा है कि उन्हें डांस करने पे मजबूर किया जा रहा है, मजबूरन डांस करवाया जा रहा है। और रीजन ये बताई जा रही है कि अगर आप अपने बच्चों को चाइना में मजहबी तालीम देंगे तो फिर हम आपको सजा के तौर पे डांस करवाएंगे। हमारे दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है, दोस्त के रूप में। अच्छा, मतलब कि अंडरग्राउंड वो हमारे दुश्मन है, देखने में वो हमारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अंडरग्राउंड वो दुश्मन है, जरा इसको एक्सप्लेन करें ना। एक्सप्लेन इस तरह से मीन्स के वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, ले चुके। करना नहीं चाहिए किसी को, मतलब क्या, मतलब ऐसे हरकत करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को, मुझे तो ये समझ नहीं। मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसी हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा मतलब ऊपर ऊपर करके बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने शर्म माननी चाहिए, चाइना वालों डूब के मर जाओ। चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। चाइना से खबर आई है, चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे। और रीजन ये बताई जा रही है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम की मजहब की टीचिंग देते हैं, इस वजह से आपको ये डांस करवा रहे हैं। क्या कहना, हाँ चाइना में क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। अच्छा, क्यों भाईजान, अगर आपको जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं? अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का, चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे। तो हमने फिर ये तो मकसद फोत हो गया ना। जब इंडिया में हम खबर चला देते हैं इंडिया की कि जी जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, रोड पे नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, फलस्तीन में ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है। तो कल को तो फिर इंडिया पैसे देगा, अपना इसराइल पैसे देगा, हम उनके खिलाफ ये बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। क्योंकि जो आर्टिकल मेरे सामने आया, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का वो आर्टिकल था, पाकिस्तान का ऑफिशियल वो आर्टिकल था, जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि वहाँ पर शिंगजियांग के अंदर चाइना का एक इलाका है जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहां पर स्टेट की तरफ से फोर्स किया गया था इमाम मस्जिद को, उलमाए कराम को, दीनी लोगों को, कि वो स्ट्रीट्स में जाकर डांस करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया इंडिया 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। भाई चाइना एक बड़ा स्टेप्स लेते हुए है। इससे पहले मस्जिद को तोड़वा रहा था, उनकी स्ट्रक्चर गोल जो ऊपर रहता था वो तोड़ के गम्बुद को 4 कोने बनवा रहा था। अब भी रिसेंटली क्या किया उन्होंने, मस्जिद में जाकर जो मौलाना रहते हैं, इमाम साहब रहते हैं, उनसे भाई डांस करवा दिए। बोले चलो डांस करो, नाचो भाई, अभी बहुत हो गया तुम्हारी तालीम, दीनी तालीम, अब डांस करवा रहे हैं। तो ये जैसे ये सारी चीज़ें मीडिया में आई है, लेकिन मीडिया में कोई उछल कूद नहीं हो रहा है भाई, सब खामोश बैठे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, चाहे पाक मीडिया हो, चाहे हमारी हिंदुस्तानी इंडियन मीडिया हो, और वहाँ की पब्लिक हो चाहे यहाँ की पब्लिक हो, सारे सब खामोश कैसे हैं। बाकी छोटी सी चीज़ अगर होती है, लोग रोड में बवाल मचा देते हैं। फिलिस्तीन का नाम पे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान, यहाँ के मुसलमान मरे जा रहे हैं, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखना ये है कि वहाँ का लोगों का क्या राय है और क्या रिएक्शन है आज के वीडियो में। चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। ये आपने नाम भी सुना होगा, हांगकांग के ऊपर भी इसने काम ऐसा करने की कोशिश की, कोरिया के ऊपर भी इसने, श्रीलंका के ऊपर भी ऐसा इन्होंने कोशिश की, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की। चाइना के खिलाफ भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने खबर चलाई हो,
देखिए जी, ये तो मुनाफिकत नहीं है। हमें बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सिखाया हमारा है। दुश्मन है। ठीक है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। हाँ, वो चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफिकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। ठीक है। तो अब मीन्स के वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हुए? नहीं देखिए, रिलीजन तो एक पर्सनल मैटर होता है। अब क्रिश्चियन लोग, कितने रिलीजन होते हैं दुनिया में, बहुत से रिलीजन है, ठीक है। हम किसी के रिलीजन पर बात नहीं कर सकते। अब किसी को रिलीजन के बेसिस पे जज करना ये गलत बात है। चाइना जो कर रहा है वो गलत है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका रिलीजन हमारे वाला नहीं है तो हम उनसे नफरत करते हैं। भाई है तो सब इंसान ही ना। इंसान सब है, लेकिन ये देखें ना, जो इंसान आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो इंसान दिल का साफ होगा? आप ये कह सकती हैं? जो करना नहीं चाहिए किसी को, मतलब क्या, मतलब वो ऐसे हरकत करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसी हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा, मतलब ऊपर ऊपर करके बताने कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने शर्म माननी चाहिए, चाइना वालों डूब के मत जाओ। वहाँ पर भी जो मौलवी है, मौलवी को चाहिए कि वो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो फिर वो जो चाइनी है ना, वो खुद मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ के मुसलमान ऐसा क्या करते हैं जो चाइना तंग है? चाइना ना तंग है, ना चाइना को कोई तंग कर सकता है। चाइना बिल्कुल ठीक है। वो जो मौलवी है ना, आप उनको कहें कि वो ठीक हो जाए। वो मौलवी ऐसा क्या करते हैं? मैं वही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मस्जिदों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। हजारों की तादाद में चाइना ने मस्जिदें तोड़ दी। हाँ, मैं कर्ज करता हूँ कि मसाजिद के तोड़ने से, अगर वो तोड़ रहे हैं ना मसाजिद, एक वक्त आएगा वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जंग करेगा, अब यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है, ये मौलवी जो आपस में जंगे करते हैं लोगों को। हीरो अभी अपने क्लिप ने देखा भाई, कुछ दिन पहले की बात है, चाइना ने भाई एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। इससे पहले तो चाइना ऐसे करते ही आ रहा है, लेकिन आम मीडिया में पब्लिक इसकी वजह से पता नहीं क्यों चुप्पी साधी हुई है। वहाँ क्या कर दिया भाई चाइना वालों ने, वहाँ मौलाना थे, उनको सारे लोगों को भाई डांस करवाए मस्जिद पे ही। उनका कहना है कि आप मस्जिद के अंदर ये जो धार्मिक तालीम वगैरह देते हैं ये बंद कीजिए। उनको लगता है कि इस तरह इससे एक अलग टाइप का माइंडसेट, जो जिहादी माइंडसेट, ये सब तैयार होते हैं, तो इसलिए वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। वहाँ मौलाना को, बड़े बड़े इमाम को, उनको भी नचा रहे हैं। मस्जिद तो तोड़ ताड़ के उसका स्ट्रक्चर ही बदल दिए। और आज की देखेंगे वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इस पे पर क्या चर्चा कर रही है, और हिंदुस्तान के हमारे मीडिया भी, और पाकिस्तान की पब्लिक हो चाहे अपनी भारत की पब्लिक है, ये सारे लोग खामोश क्यों हैं? अगर हमारे देश में कहीं भाई मस्जिद के बाजू से एक रोड भी निकलने वाला रहेगा ना, तो लोग रोड पे हंगामे कर देते हैं।